नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। दानापुर के कुरकुरी में एक महिला ने अपने ही 2 बच्चों की जान ले ली। महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर हत्या कर दी और खुद भी जहर खाकर छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। पारिवारिक विवाद को आत्महत्या की कोशिश की वजह बताया जा रहा है। महिला के दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला का पटना एम्स में इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला के घर में विवाद होते रहता था, जिसके कारण वो परेशान रहती थी। घटना के दौरान वो दोनों बच्चों को लेकर घर में बंद हो गई और दोनों बच्चों को जहर दे दी। बच्चों की मौत होने पर उसने खुद छत से छलांग लगा ली। कूद गया है ऊपर से छत पर से। और क्या देखो लइकन किसे मारा, जहर दिया कि का दिया, अब कोई देखेगा था ना कोई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और दोनों बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छपरा में 40 लाख रुपए की लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना मढ़ौरा के इसरौली गांव में इंदिरा पेट्रोल पंप के पास की है, जहां 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने एटीएम में पैसा डालने वाले शख्स से 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। लूट का शिकार मुकुंद पाठक फ्रेंचाइजी पर इलाके में कई जगहों पर एटीएम में पैसा डालने का काम करता है और एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए निकाल कर बाइक से ही घर जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के पास 5 अपराधियों ने पीछा कर हथियार का भय दिखाकर उससे नोटों से भरा बैग छीन लिया। मैंने बंदूक देखा ना तो भाग चले पैसे लेके। अच्छा। पैसे लेके भागे तो फिर क्या हुआ कि लग गया मैंने उसको पैसे बिक गए और फिर भाग चले घर। घटना की जानकारी मिलने पर सारण एसपी ने घटनास्थल का दौरा कर पूरे मामले की छानबीन की। हालांकि पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला संदिग्ध है, क्योंकि पीड़ित शख्स ने पहले 50 लाख रुपए लूट की बात कही थी। कटिहार के कोढ़ा में NH-31 पर पेट्रोल पंप के पास बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि हादसे में एक शख्स घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार में सवार 4 लोग फुलवरिया से अपने गांव गोड़ावाड़ी जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ही कोड़ा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। हादसे का कारण कार ड्राइवर की नींद की झपकी बताई जा रही है, जिसके कारण तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बता दें कि कोड़ा में NH-31 पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग सावधान नहीं रहते। पलामू में रेलवे 3rd लाइन का निर्माण कर रही कंपनी अशोका बिल्डकॉन के साइट पर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है, जिसमें कंपनी के इंजीनियर वीरेंद्र कुमार को गोली लगी है। घायल इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। घायल इंजीनियर बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद हैदरनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के पीछे के कारण और किस गैंग का इसमें हाथ है, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो भी इंजीनियर पोस्ट पे ही है, वो काम करवा रहे थे। वहाँ पर 10 से 15 मजदूर था और उसी बीच में आया और पता नहीं चला किधर से आया, वो गोली चला के फिर निकल गया। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी अशोक बिल्डकॉन कंपनी के कैंप पर अमन साहू गिरोह ने रंगदारी को लेकर फायरिंग की थी। माहुरी पंचायत की सड़क पर नेताजी खुलेआम लौंडा नाच करवा रहे हैं और जनता जनार्दन को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद है पंचायत चुनाव में वोट की फसल बटोरना। डीजे पर भोजपुरी गानों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर महिला की वेशभूषा में सजा धजा शख्स नाच रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए लौंडा नाच देखने के लिए कैसे सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। कई ग्रामीण नाच का लुत्फ उठा रहे हैं तो कई साथ साथ ठुमके भी लगा रहे हैं।
ये वायरल वीडियो है माहुरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 का, जहां महादलितों का बसेरा है। पत्नी मानो देवी मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं, तो पत्नी को कुर्सी दिलाने के लिए पति बिगुल सिंह गली गली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लौंडा नाच के बहाने जनता का मनोरंजन भी कर रहे हैं और बदले में वोट की भी डिमांड कर रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू है और प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है। उससे पहले इस प्रखंड क्षेत्र के शिकारपुर पंचायत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया प्रत्याशी एम्बुलेंस का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राव के प्रचार वाहन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एम्बुलेंस में झंडा बैनर लगाया गया है और काफिले के साथ एम्बुलेंस भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार राव वर्तमान में शिकारपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और मुखिया पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। कुछ महीने पहले जितेंद्र कुमार राव अपने निजी फंड से पंचायत के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस दिया था, जिसका इस्तेमाल वह अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे में चुनाव में खड़े उम्मीदवार वोट के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। चुनाव प्रचार ऐसा कर रहे हैं जिससे वो अपने वोटरों को लुभा सकें और चुनाव जीत पक्की कर सकें। छपरा के गरखा में भी एक ऐसा ही चुनाव प्रचार देखने को मिला। मोतीराजपुर पंचायत में चुनाव प्रचार के लिए एक डांसर से बोलेरो पर ही डांस कराया गया। मंच की जगह पर चलती बोलेरो को बना दिया गया, जिस पर भोजपुरी गाने पर डांस हुआ और इस बीच धीरे धीरे बोलेरो बाजार में चल रहा था। बताया जा रहा है कि एक महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, उसको जिताने के लिए इस तरह का प्रचार किया गया है। जब भोजपुरी के अश्लील गाने बज रहे थे तो वहां पर कई बच्चे भी खड़े थे। इसका थोड़ा सा भी वोट के आगे ध्यान नहीं रखा गया। कोलतार की पक्की सड़क बीचों बीच धंस गई है और उस गड्ढे से लगातार निकल रही जहरीली गैस आसपास फैल रही है। ये नजारा है झरिया को केंदुआडी से जोड़ने वाली उस बिजी सड़क का, जिस पर दिन रात हजारों गाड़ियां दौड़ती रहती है। तभी अचानक तेज आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया और सुराख से जहरीली गैस रिसने लगी। फिर तो राहगीरों के साथ साथ आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई। धनबाद कोयलांचल की धरती लगातार धधक रही है। ये गोफ उसी भूमिगत आग का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अब तक ये सड़क उस आग से अछूती थी, लेकिन इस गोफ ने इस सड़क के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो उस गोफ से रिस रही जहरीली गैस से आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घुलता जा रहा है। फिलहाल जेसीबी के जरिए उस गोफ का मुहाना तो बंद कर दिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। साहिबगंज में जाप 9 के महिला बैरक में फांसी के फंदे से महिला का झूलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला अपनी देवरानी के साथ साहिबगंज आई थी। मृतका की देवरानी रेखा देवी पलामू जिला पुलिस बल में है और पासिंग आउट के लिए साहिबगंज आई थी, लेकिन पासिंग आउट नहीं होने से 1 महीने से साहिबगंज में ही रुकी हुई थी। नींद खुला मेरा तो हम देखे कि पीछे नहीं है दीदी। अच्छा। तो हमको लगा फिर अइबे करेंगे ना, तो हम निकले बाहर। तो बाहर निकलना ही जैसे चाहे कि देख रहे हैं कि रूम में दोनों चप्पल है मेरा। तो फिर मेरा खटका गया, आखिर गए कहाँ हो, इतना देर तक नहीं है। तो फिर जाके बाहर देखे तो देखे कि वहाँ पर लटके हुए। रेखा देवी अपने साथ महिला को भी ले गई थी, लेकिन अब महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही मौत की जांच में जुट गए हैं। नवादा में मजदूरों को ले जा रहे 2 बसों को जब्त किया गया है। मजदूरों को अवैध तरीके से मजदूरी के लिए दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था। नवादा पुलिस लाइन के पास श्रम विभाग की टीम ने दोनों बस को जब्त किया और मजदूरों को रिहा कराया गया। 2 बसों से भारी संख्या में मजदूरों को मजदूरी के लिए यूपी, हरियाणा मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था।
मजदूरों को मुक्त कराकर बसों को जब्त कर लिया गया है। मामले में ठेकेदार के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई। पुलिस लाइन के करीब हमें 2 भरे हुए बस हमने पकड़ा और ये सूचना सही पाई गई। ये लोग ठेकेदार के माध्यम से अवैध रूप से ले जाए उन्नाव जिले में ले जा रहे थे, उत्तर प्रदेश। श्रम विभाग को सूचना मिली थी कि वारसलीगंज और रोह से 2 बसों में भारी मात्रा में मजदूरों को मजदूरी के लिए दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है, जिसके बाद श्रम विभाग की टीम एक्टिव हुई और दोनों बस को पकड़ा गया। बस के ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लिया गया। बस मालिक पर भी केस किया गया। स्कूल तो बच्चों के पढ़ने के लिए बना है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड के कोरारी में स्थित मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर इन दिनों मस्ती के साथ साथ मछली मार रहे हैं। स्कूल परिसर में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण स्कूल के शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कई दिनों से बंद हो गई। बच्चे पढ़ाई छोड़कर कैंपस में ही बंसी लगाकर मछली मार रहे हैं। गुलाब तूफान के कारण बाढ़ अनुमंडल में पंचाने और माने नदी उफान पर है, जिसके कारण ही कोरारी स्थित स्कूल में पानी घुस गया। इस रास्ते से ही कई अधिकारी इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में बहुत कम संख्या में ही शिक्षक आते हैं। अब तो जल जमाव हो गया है तो बहाना बन गया है। लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। बेगूसराय के बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 15 दिन पूर्व 4 दुकानों में चोरी की हुई घटनाओं में भी 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बलिया थाना पुलिस बालाचक चौक पर वाहन जाँच कर रही थी, तभी सदानंदपुर गाँव निवासी संजीव सिंह बुलेट से अपने एक साथी के साथ जा रहा था। जब पुलिस ने बुलेट को रोका तो बुलेट चालक भाग गया, जबकि संजीव की तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस मिला है। उसमें रोका गया, उसमें एक आदमी के पास से एक पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई और बुलेट चलाने वाला आदमी भाग गया, से उसकी पहचान कर ली। 15 सितंबर की रात बलिया बाजार में 4 दुकानों में हुई चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से चोरी का कई सामान भी बरामद हुआ है। आए दिन अपराधी कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पटना एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित गोपाल जी ने आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित गोपाल जी ने पैसे लेने आए मनोज कुमार को धक्के देकर कार में बिठा लिया और उसे लेकर थाने पहुंच गए। पीड़ित गोपाल जी ने पैसे लेते हुए आरोपी का वीडियो भी बना लिया। दरअसल एम्स में दवा वितरक की नौकरी दिलाने के नाम पर गोपाल जी से 35,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोपी का नाम मनोज कुमार पांडे है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एम्स के हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, ऐसा कहकर तो हम तो खुद समझ लिया कि डायरेक्टर साहब इस तरह का थोड़े करेंगे। तो फिर क्या किया? समझ में आ गया हमने कि चलिए आज इसको सबक सिखाया जाए। गिरफ्तार मनोज कुमार पांडे से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि इस गिरोह में कितने लोग पकड़े जाते हैं। इससे पहले भी पटना में कई विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का मामला सामने आ चुका है। गुमला थाना क्षेत्र के भरदा गांव में मुर्गा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने टांगी से हमला कर दिया। इस मामले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घायल मुंशी साहू मड़ुआ की खेती की है। खेत में उदयनाथ गोप की मुर्गी आकर मड़ुआ खा रही थी। मुर्गी को भगाया तो उदयनाथ गोप ने अपने घर बुलाया और टांगी से हमला कर दिया। मुंशी साहू के बेटे ने भी आरोपी पर टांगी से हमला कर दिया। दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। मारपीट कर ले, एक तुरी गिरा पटक देले तो उठले से कुछो से का ले से चला देले। चलेला के बाद में ओकर नाती और बेटा दोनों एकरा टांगा के बेथी सेकंड पासा सेकंड सबसे देह मार के बेहोश हो गए। सवाल उठ रहा है कि क्या एक मुर्गी को लेकर इस तरह का जानलेवा हमला ठीक है? और खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। आज थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था।
हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर